हेलो एवरीवन, वेरी गुड मॉर्निंग, नमस्कार। आप सभी का माई पाठशाला स्टेट एग्जाम में हार्दिक स्वागत है। मेरा नाम है अनुभव धनखड़। उम्मीद कर रहा हूँ आप सभी स्वस्थ हैं और पढ़ाई में व्यस्त हैं। तो आप यदि यूपीएसआई या यूपी कांस्टेबल में एक सीट पक्की करना चाहते हैं तो रीजनिंग का वेटेज काफी अच्छा है। रीजनिंग में पूरे के पूरे नंबर बनाने पड़ेंगे और आप देख सकते हो कि मैथ के 10% एफर्ट में ही रीजनिंग आप पूरी सीख जाओगे। तो आपको रोज 1 से 1.5 घंटा रीजनिंग में इन्वेस्ट करना है, मैक्सिमम 2 आवर्स, और आप देखोगे रीजनिंग आपकी बहुत बढ़िया हो गई है और रीजनिंग के 50-60% क्वेश्चन आप बिना पेन पेपर के बना सकते हैं। तो आज हम बहुत बढ़िया टॉपिक करने वाले हैं, सैलोलिज्म, न्याय निगमन बोलते हैं। इसकी क्लास नंबर 1 है। तो आज के सेशन में हम बेसिक कॉन्सेप्ट डिस्कस करेंगे और कुछ पीवाईक्यूज भी डिस्कस करेंगे। जो नेक्स्ट सेशन होगा उसमें नंबर पीवाईक्यूज हम ज्यादा करेंगे। अभी आज आपको कंसेप्ट देना है, अच्छे से सिखाना है, तो इसके क्वेश्चन आप इजीली बना पाओगे। तो चलिए स्टार्ट कर देते हैं आज का सेशन। तो टॉपिक है हमारा सैलोक्स न्याय निगमन और यहाँ पर हम करेंगे बेसिक कॉन्सेप्ट। आज बेसिक कॉन्सेप्ट प्लस कुछ पीवाईक्यूज देखेंगे। ये जो बाकी के कॉन्सेप्ट है आइदर और, पॉसिबिलिटी केस, ओनली अ फ्यू केस, ये कल की क्लास में हम देखेंगे, यानी नेक्स्ट सेशन में। तो सबसे पहले समझते हैं कि आपसे कैसे क्वेश्चन पूछा जाएगा। तो यहाँ पर आपको एक या एक से ज्यादा स्टेटमेंट दिए जाएंगे और स्टेटमेंट यहाँ पर होते हैं काल्पनिक, इमेजिनरी होते हैं। जैसे कहा सभी कुत्ते शेर हैं, तो ये बात इमेजिनरी है क्योंकि कुत्ता तो शेर बन ही नहीं सकता, कुत्ता कुत्ता है और शेर शेर है। तो यहाँ पर स्टेटमेंट कैसे होंगे? इमेजिनरी होंगे, काल्पनिक होंगे। ठीक है, काल्पनिक। इमेजिनरी। ठीक है, तो यहाँ जो पहला नाम है ना कुत्ते, ये कहलाएगा सब्जेक्ट। जो पहला नाम है कुत्ते वो सब्जेक्ट है, जो दूसरा नाम है वो है यहाँ पर ऑब्जेक्ट। तो यहाँ पर दो ही चीज है, सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट। ठीक है, इनके बीच के संबंध को ये शब्द दर्शा रहा है कि कितने कुत्ते शेर हैं। तो इसमें कहा सारे कुत्ते शेर हैं। ठीक, अब निष्कर्ष का मतलब होता है जो फाइनल रिजल्ट होता है। निष्कर्ष का मतलब होता है फाइनल रिजल्ट, फाइनल रिजल्ट। ठीक है, तो यहां लिखा है कुछ शेर कुत्ते हैं। तो चलो वो तो आगे हम देखेंगे कि सही है कि गलत है ये चीज। ठीक है, लेकिन निष्कर्ष हमारे 3 तरह के होते हैं। तो जो लिखा गया हो निष्कर्ष वो बिल्कुल सही हो, निश्चित सही। ठीक है, कंफर्म ट्रू, क्या बोलेंगे इसको? कंफर्म ट्रू है, 100% सही है। दूसरा हो सकता है निश्चित गलत हो, निश्चित गलत हो, कंफर्म फॉल्स, कंफर्म हो फॉल्स। ठीक है, 100% रॉन्ग, 100% रॉन्ग। और थर्ड है नॉट कंफर्म, नॉट कंफर्म, निश्चित नहीं। अब जो निश्चित नहीं होगा, जो निश्चित नहीं होगा वो क्या हो जाएगा? निश्चित नहीं का मतलब है कि वो डाउटफुल है, डाउट केस है। तो जिसके बारे में हमें जानकारी नहीं है उसको हम बोल देते हैं डाउट केस। ठीक है, तो जो निश्चित नहीं है वहां क्या होती है? संभावना, पॉसिबिलिटी वहां पर होगी, पॉसिबिलिटी।
ठीक है? तो निश्चित नहीं का मतलब है संभावना है, उसको हम बोल देते हैं डाउट केस। तो यदि आपसे पूछा जाए कि कौन से निष्कर्ष निश्चित सत्य है, तो हम क्या बोलेंगे? जो कन्फर्म सही है वही निश्चित सत्य है, ठीक है? और इसी को हम बोलते हैं कि ये फॉलो करेगा, अनुसरण करेगा, फॉलो, ठीक है? अब जो निश्चित गलत है वो तो गलत ही है, और जिसके बारे में पता नहीं वो भी अनुसरण नहीं करेगा, ठीक है? तो जब निष्कर्ष लिखा होगा तो वो इसमें से कोई होगा। ठंड लग रही है भाई। वो इसी में से कोई होगा, या तो निश्चित सही, या तो निश्चित गलत, या निश्चित नहीं, ठीक? अब इस वाले टॉपिक को हम करेंगे वेन आरेख से। वेन आरेख सबसे बेस्ट तरीका है तलोक्स को बनाने का। वेन आरेख, वेन आरेख सबसे बेस्ट तरीका होता है। वेन डायग्राम, अब देखो कैसे बनेगा भाई। सम एप्पल रेड है, सम एप्पल रेड है, तो इसका आरेख कैसे बनेगा? सम एप्पल है जो क्या है, रेड है, कुछ कॉमन कर दिया हमने, सम एप्पल रेड। तो जितना कहा जाएगा उतना ही बनाना है। जैसे सम कॉमन है तो सम ही कहा है। कुछ सेब लाल है, कुछ सेब लाल है तो कुछ सेब लाल है, इतना ही हमें जानकारी है। दूसरा है सभी आम फल हैं, सारे आम फल हैं, जो सारे आम है वो फल के अंदर है, सारे आम फल के अंदर हो जाएंगे, सारे आम फल हैं। क्लियर? तो पहले में कहा था कि कुछ सेब लाल है, तो कुछ सेब लाल हैं ये हमें पता है, जो बाकी से बचते हैं इनके बारे में जानकारी नहीं है हमें, ठीक है? कोई पुलिस चोर नहीं है, तो पुलिस अलग, चोर अलग। कोई पुलिस चोर नहीं है, बात समझ में आ रही है आपको? कोई पुलिस चोर नहीं है, पुलिस अलग चोर अलग, यहाँ कंफर्म पता है। और सबसे ज्यादा जो इंपॉर्टेंट है ये लास्ट वाला है, सम क्रिकेटर आर नॉट रिच, सम क्रिकेटर आर नॉट रिच, कुछ क्रिकेटर हैं, मान लो ये क्रिकेटर है, कह रहा है इसमें से कुछ रिच नहीं, तो सम क्रिकेटर आर नॉट रिच, ऐसे आरेख बनेगा। ये वाले क्रिकेटर अमीर नहीं, ठीक है? तो ऐसे आरेख बनाना है। सम में सम का पता है, ऑल में पूरा का पूरा अंदर, नो में दोनों अलग अलग क्रॉस लगा देंगे, नहीं और कुछ नहीं में कुछ है जो नहीं का संबंध रखता, कुछ जो नहीं का संबंध रखता, ठीक है? ये वाला पार्ट। अब देखो आगे, अब जिनमें ना नो आया है, देखो सम और ऑल, कुछ और सभी, ये तो पॉजिटिव है, इनमें पॉजिटिव बात हो रही है। सम और ऑल पॉजिटिव है, नो और सम नोट नेगेटिव, नो और सम नोट कैसे हैं, नेगेटिव है। तो नहीं वाली बात हो रही है ना इसमें, नहीं, नहीं, नहीं का मतलब नेगेटिव जानकारी इसमें दी गई, ठीक है? कुछ सेब फल हैं,
या सारे आम फल हैं, ये पॉजिटिव जानकारी। अब हम क्या करते हैं, हम कथन से निष्कर्ष निकालते हैं। ठीक है, कथन से निष्कर्ष निकालते हैं। तो देखो, यदि हमारा स्टेटमेंट पॉजिटिव है तो यहां से जो निष्कर्ष आएगा वो भी पॉजिटिव ही आएगा। ठीक है, स्टेटमेंट हमारा पॉजिटिव है तो यहां से निष्कर्ष आएगा तो पॉजिटिव ही आएगा, वो नहीं तो नहीं आएगा। और स्टेटमेंट नेगेटिव है तो निष्कर्ष भी नेगेटिव ही आएगा। आएगा तो नेगेटिव आएगा, नहीं तो नहीं आएगा। हालांकि हमने बात करी थी कि निष्कर्ष 3 तरह के लिखे जा सकते हैं, जो लिखे होंगे या तो बिल्कुल सही लिखा होगा, या बिल्कुल गलत लिखा होगा, या डाउट में होगा, यानी उसके बारे में हमें जानकारी नहीं। ये बात समझ में आ रही है? अब यदि 2 स्टेटमेंट है, दोनों ही पॉजिटिव है, 2 स्टेटमेंट है, दोनों ही पॉजिटिव है, तो यहां से निष्कर्ष आएगा तो पॉजिटिव ही आएगा। और यदि एक पॉजिटिव है स्टेटमेंट और दूसरा नेगेटिव है, तो यहां से जो निष्कर्ष आएगा पॉजिटिव और नेगेटिव से नेगेटिव आएगा। और यदि दोनों ही नेगेटिव हो, यदि दोनों ही नेगेटिव हो तो निश्चित नहीं कहेंगे हम, निश्चित नहीं, निश्चित नहीं, नॉट कंफर्म, नॉट कंफर्म। ठीक है, निश्चित नहीं का मतलब है नॉट कंफर्म, यानी डाउट के, इसको क्या बोलेंगे हम, डाउट। क्लियर? तो ये हम ट्रिक के तौर पर ले सकते हैं। हालांकि जब बेसिक क्लियर हो जाएगा तो अपने आप ट्रिक लगाना आप सीख जाओ। तो ट्रिक कुछ नहीं है, वो जब बेसिक क्लियर हो जाता है तो खुद ट्रिक बन जाता है। ठीक है, अब ये 4 एग्जाम्पल हैं जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, पहले इनको करेंगे हम, और इन्हीं से हम कुछ रिजल्ट निकालेंगे जो कि स्टैंडर्ड रिजल्ट होंगे। अब पहला स्टेटमेंट बोला गया है सम ए बी है, कुछ ए बी है, तो इसका हम कैसे वेन आरेख बनाते हैं। सम ए बी है, तो सम ए बी है, तो कुछ कॉमन कर देंगे, सम ए बी कुछ कॉमन कर दिया हमने। तो बस ये जो कॉमन पार्ट है ये बात कंफर्म है। ठीक है, सम ए बी। निष्कर्ष में बताइएगा क्या लिखा। अब ये जो 7 निष्कर्ष आप यहां देख रहे हैं ना, इसमें आपको करना क्या है कि हर निष्कर्ष के बारे में बताना है कि कैसा निष्कर्ष है वो। निश्चित सही है, यानी सही है या गलत, या डाउट में। ठीक है, सही या गलत या डाउट। जैसे अब इसमें कह रहा है सारे ए बी हैं, ऑल ए बी है, तो क्या मतलब हुआ इसका। हमें तो कुछ के बारे में तो पता है कि कुछ ए बी है, इतना ही पता है हमें। जो बाकी बचता है उसके बारे में तो पता ही नहीं हमें। बात समझ में आ रही है? कह रहा है कुछ ए बी है, ये जानकारी हमें इसमें पूछा है सारे ए बी। तो हमें ये जानकारी है कि कुछ ए तो बी है, सारे का पता नहीं, यानी इसको हम बोलेंगे डाउट। तो ये तो अनुसरण नहीं करेगा, ये फॉलो नहीं करेगा। कोई ये बी नहीं है, तो भाई हमें तो ये पता है कि कुछ ए तो बी जरूर है। इसमें तो कह रहा है कोई ए बी है ही नहीं, तो ये तो बात बिल्कुल ही गलत है, निश्चित गलत है, 100% गलत है, रॉन्ग है। ठीक है, तो दोनों का अंतर समझ में आ रहे हैं। तो एक को हम बोल रहे हैं डाउट है क्योंकि हमें इसके बारे में पता नहीं, लेकिन इसके बारे में हमें पक्का पता है। कुछ ए बी है ये जानकारी हमें है, तो सारे ए बी है, तो कुछ का तो हमें कंफर्म पता है, सारे का नहीं पता।
लेकिन इसमें कह रहा है कोई भी ए बी है ही नहीं। तो ये तो हमें पता है कि कुछ ए तो बी है, यानी ये जो बात कहा गया है ये बिल्कुल असत्य है, गलत। थर्ड है कुछ ए बी नहीं है। अब हमें ये जानकारी है कि कुछ ए बी है, और जो ये बाकी बचा इसके बारे में कोई जानकारी नहीं है, तो ये डाउट में जाएगा। ठीक है, डाउट में जाएगा। अब आगे बी के पूछा है कुछ भी ए है, तो कुछ भी ए होगा तो ये कॉमन दिखाई देगा, दिखाई दे रहा है ना, कुछ भी ए है कॉमन दिख रहा है। सभी बी ए है, ऑल बी आर ए, सारा बी ए है। तो कितना बी ए बना हुआ है? कुछ भी तो ए बना हुआ है, जो बाकी बचा इसका पता नहीं है हमें, तो ये डाउट में है भाई। ठीक है, फिर आगे है कोई भी बी ए नहीं है, तो ये बात भी निश्चित गलत है। कोई भी बी ए नहीं है, क्योंकि कुछ भी तो ए बना हुआ है, ये बात बिल्कुल गलत है। समझ में आ रहा है ना, इसको हम बिल्कुल गलत क्यों कह रहे हैं? सम बी आर नॉट ए, कुछ भी ए नहीं, तो कुछ भी ए है जो हमें पक्का पता है, बाकी का तो नहीं पता, डाउट बनेगा। तो डाउट वाला ध्यान रखना, अनुसरण नहीं करेगा। जो निश्चित गलत है वो तो गलत है ही, डाउट वाला भी अनुसरण नहीं करेगा। तो सही वो है जो कंफर्म सही है, यानी सही वो है जिसका हमें पक्का पता है कि ये सत्य है। तो यहां से एक रिजल्ट ये निकला कि यदि सम ए बी है ना, कुछ ए बी है, तो कुछ भी ए जरूर होगा, ये बात 100% सत्य। ठीक है, यहां से यदि पूछा जाता कि कौन से निष्कर्ष निश्चित रूप से गलत है, तो क्या जवाब होता? दूसरा और छठा, ये निश्चित रूप से गलत। और यदि पूछा जाता कौन ऐसे हैं जिनके बारे में हमें निश्चित नहीं पता, तो पहला, तीसरा, पांचवा, सातवां। क्लियर? अब ये स्टेटमेंट देखिए, इसमें ऑल का दिया है कि सारे ए बी हैं, ऑल ए आर बी, सारे ए बी के अंदर है। तो अब ये जो 7 निष्कर्ष लिखे हैं, इसमें बताइएगा कौन कौन निश्चित सही और कौन कौन निश्चित गलत। देखिए, पहला निष्कर्ष है सम ए बी है, कुछ ए बी है। कुछ ए बी है, तो क्या ये बात सच है? कुछ ए बी है, तो हमें तो ये पता है सारे ए बी हैं। जब सारे ए बी के अंदर दिखाई दे रहे हैं, तो कुछ ए की बात करेंगे, वो भी बी है। ये बात बिल्कुल सही है, सच है, 100% ठीक है। कोई ए बी नहीं, ये बात असत्य है, क्योंकि सारे ए तो बी ही है, दिख रहा है हमें तो। कुछ ए बी नहीं, ये बात भी असत्य है।
तो ए की तरफ से कोई डाउट है ही नहीं, क्योंकि एक तो सारा बी के अंदर है, ये बात हमें पता है। तो जब सारा ए बी है तो कुछ ए बी बी जरूर होगा, ये बात तो सच है। अब बी की तरफ से देखो, अब बी की तरफ से देखो, इस कुछ बी ए है, सारा ए बी के अंदर, तो कुछ बी ए है, बिल्कुल है, बिल्कुल सही है। सभी बी ए है, क्या सारा बी ए बना हुआ है? कुछ के बारे में जानकारी है हमें, बाकी जो बचता है उसका तो नहीं पता, नहीं पता तो डाउट में रहेगा। चलो आगे, कोई बी ए नहीं है, कोई भी बी ए नहीं है, तो ये बात तो बिल्कुल ही गलत है, ठीक है, क्योंकि कुछ भी तो ए बना हुआ है, और कुछ भी ए नहीं, कुछ भी ए नहीं है, तो कुछ भी ए है, यहां पे पूछा नहीं है, तो ये डाउटफुल है, पता नहीं हमें। तो हमें सिर्फ और सिर्फ ये कॉमन जो पार्ट है ना, इसके बारे में जानकारी, ये जो बी है इसका हमें नहीं पता। तो यहां दो डाउट आए, सारे बी ए हैं और कुछ बी ए नहीं। आइदर और वाली बात हम आगे करेंगे, अभी आज के केस में तो हम क्या कर रहे हैं कि बिल्कुल सही कहा है या बिल्कुल गलत कहा है, या डाउट वाला केस है, ये हम देख रहे हैं। चलिए देखिए, कोई भी ए बी नहीं है, इस वाले एग्जाम्पल को देखते हैं हम। कोई भी ए बी नहीं, ए अलग बी अलग, इनमें हमने नो लगा, कोई भी ए बी नहीं, तो ए अलग बी अलग, बीच में क्रॉस। निष्कर्ष है कुछ ए बी है, तो ये हमें पता है कि ए कभी भी बी नहीं होगा, तो बिल्कुल गलत है ये। सभी ए बी है, ये भी बिल्कुल गलत है, ठीक है। कुछ ए बी नहीं है, देखो सारे ही ए बी नहीं है, तो कुछ ए की बात करेंगे तो वो भी बी नहीं होंगे, ये बात सही है। तो यानी यहाँ कोई डाउट नहीं है ए की तरफ से, ना ए की तरफ से कोई डाउट, ना बी की तरफ से कोई डाउट, दोनों तरफ से क्लियर है, नो है। कुछ बी ए है, बिल्कुल गलत। सभी बी ए है, बिल्कुल गलत। कोई बी ए नहीं, बिल्कुल सही, क्योंकि ये हमें पता है ए बी नहीं है तो बी ए नहीं है, और कुछ भी ए नहीं है, ये बिल्कुल सही है, क्योंकि कोई भी बी ए नहीं तो कुछ भी ए नहीं, ठीक है। तो देखो ऑल में क्या निकल के आया था कि सारे ए बी के अंदर हैं, तो कुछ ए तो बी जरूर होंगे और कुछ बी ए जरूर, ठीक है। 9 में ए बी नहीं तो बी ए नहीं, और दोनों तरफ से सम नोट का भी होगा, कुछ नहीं का भी होगा। सबसे इंपॉर्टेंट है ये चौथा एग्जाम्पल, सबसे इंपॉर्टेंट है ये चौथा एग्जाम्पल, इसको बनाइएगा। तो जहां जहां ज्यादा डाउट आते हैं ना, वहां वहां हम पहले ही बता देंगे आपको कि ये चीज ऐसी है जहां ज्यादा डाउट आते हैं बच्चों को, और आप बिल्कुल वैसा ही फील भी करोगे कि हाँ सर आपने सही कहा। सम ए आर नॉट बी, कुछ ए बी नहीं, कुछ ए हैं जो बी नहीं, कुछ ए बी नहीं है, ए का कुछ हिस्सा जो बी नहीं है, ठीक है। सम ए बी है, तो हमें बस ये जानकारी है कि ए का कुछ पार्ट, ए का कुछ पार्ट बी नहीं है, ये हमें पता है, ठीक है। और ये जो बाकी बचा है इसका तो पता ही नहीं हमें, तो डाउट में रहेगा। सारा ए बी है, ये तो बिल्कुल ही गलत है, ये तो हमें पता ही है कि कुछ ए तो ऐसा है जो कभी बी बनेगा ही नहीं, तो कुछ ए ऐसा है जो बी नहीं बनेगा, तो सारा ए तो कभी बी बन ही नहीं पाएगा, फिर ये बात तो निश्चित हो गई। कोई ए बी नहीं है,
तो कुछ का तो हमें पता है कि कुछ ए बी नहीं, बाकी का तो डाउट है। और देखो यहाँ पे ना बी की तरफ से तो कोई जानकारी है ही नहीं हमें। हमें तो यही बताया गया था कि कुछ ए ऐसा है जो बी नहीं है। बी की तरफ से तो कोई जानकारी है ही नहीं, तो बी की तरफ से सारा का सारा डाउट है। यहाँ तो बी की तरफ से ही पूछा है ना, सारा ही डाउट है। ठीक है, उम्मीद कर रहा हूँ बात समझ में आई होगी। अब ये पहला क्वेश्चन है, इसमें आपको ये बताना है कि कौन यहाँ पर अनुसरण करेगा, कौन अनुसरण करेगा। तो जितना कहा गया उतना हम डायग्राम बनाएंगे पहले। सम एप्पल बॉल है, कुछ सेब गेंद है, कुछ सेब गेंद है और कुछ गेंद बिल्ली है। कुछ गेंद बिल्ली है। तो पहला है स्टेटमेंट सम कुछ सेब बिल्ली है। तो सेब के बारे में क्या जानकारी है कि सेब गेंद है, यही हमें पता है बस। बिल्ली से तो पता ही नहीं, डाउट में रहेगा। ठीक है, कुछ बिल्ली गेंद है, कुछ बिल्ली गेंद है, ये बात तो कंफर्म दिख रहा है, बिल्ली गेंद है। कुछ बिल्ली गेंद नहीं है, कुछ बिल्ली गेंद नहीं है। तो भाई बिल्ली गेंद है ये तो हमें पता है, जो बाकी बचता है उसके बारे में कोई जानकारी नहीं है, डाउट है। तो अनुसरण करेगा केवल दो, तो यहां पर हो जाएगा केवल दो। ठीक है, अगला सवाल देखिएगा, सवाल नंबर 2। कोई चींटी चमगादड़ नहीं है। कोई भी चींटी चमगादड़ नहीं है, तो चींटी अलग, चमगादड़ अलग। और कोई चमगादड़ कार नहीं है, तो चमगादड़ अलग और कार अलग। ठीक है, अब देखो जरा, कोई चींटी कार नहीं है, तो चींटी का जो हमें पता है वो चमगादड़ से पता है, कार से तो पता ही नहीं, तो ये डाउट में रहेगा। जिससे हमें कोई जानकारी नहीं है उसको हम बोल देते हैं डाउट। सिंपल सी बात, कुछ लोड नहीं लेना है। कुछ कार चमगादड़ नहीं, तो कार चमगादड़ नहीं ये तो डायरेक्ट हमें पता है। कार चमगादड़ नहीं, तो कुछ कार भी चमगादड़ नहीं। ठीक है, सही है बिल्कुल। कोई चमगादड़ कार नहीं, तो ये तो एज इट इज लिखा है ना यहाँ। देखो ये स्टेटमेंट दूसरा और स्टेट ये हमारा ये एज इट इज लिखा है ना, तो ये हो जाएगा हमारा पुनः कथन। तो पुनः कथन कोई निष्कर्ष नहीं होगा। ठीक है, यदि सेम टू सेम लिखा है तो ये रिस्टेटमेंट है, पुनः कथन है। तो आंसर यहां पर होगा केवल दो, केवल दो अनुसरण करता। अगला सवाल बनाओ जरा। स्टेटमेंट दे रखा है एक और दो, और निष्कर्ष है तीन। चलो, जितना बोला गया उतना ही आरेख बनाते हैं। सारे ए बी के अंदर है, सभी ए बी हैं और सभी बी सी। ऑल ए बी एंड ऑल बी सी। तो पहला निष्कर्ष है ऑल ए सी है, सारे ए सी। तो सारे ए सी के अंदर है, बिल्कुल है। कुछ सी बी हैं,
तो सारे बी सी बने, कुछ सी बी बने, ये भी बात सही है। सारे सी ए हैं, ये डाउट है। देखो सारे ए तो सी हैं बट कुछ सी ए हैं, यहाँ सभी का कहा है, डाउट है। जो डाउट है वो अनुसरण नहीं करेगा, ठीक है। तो यहाँ आंसर हम देंगे केवल एक और दो, केवल एक और दो अनुसरण करते हैं। आगे देखिए, अगला सवाल है सभी सेब भालू हैं। इसका आरेख बनाते हैं, सभी सेब भालू, सारे सेब भालू के अंदर, और सभी टोपी भालू हैं, सारी टोपी भी भालू है। कोई भालू कुत्ता नहीं, कोई भी भालू कुत्ता नहीं, भालू अलग और कुत्ता अलग। चलो देखो जरा, ये हमारा आरेख बन गया। कुछ सेब टोपी हैं, सेब टोपी हैं, तो भाई सेब का टोपी से तो कुछ नहीं पता, तो डाउट रहेगा। कुछ भालू टोपी हैं, तो भालू टोपी हैं, ये बात सही है, भालू टोपी है। और कोई सेब कुत्ता नहीं, सेब कुत्ता नहीं, ये बात भी सही है, क्योंकि देखो सारे सेब कहाँ हैं, भालू के अंदर, सारे सेब भालू के अंदर है, और भालू कुत्ता नहीं, तो सेब भी कुत्ता नहीं, तो सेकंड थर्ड हो जाएगा। केवल 2 और 3 अनुसरण करता है। पांचवा देखिएगा, 5 नंबर, कोई बादाम बिस्किट नहीं है, तो बादाम अलग और बिस्किट अलग, कोई बादाम बिस्किट नहीं, ठीक है। और कुछ बिस्किट क्रीम है, कुछ बिस्किट क्रीम है, तो निष्कर्ष ये है कि कुछ बिस्किट क्रीम नहीं, कुछ बिस्किट क्रीम नहीं है। देखिएगा, देखो कुछ बिस्किट क्रीम है, ये तो हमें पता है, कुछ बिस्किट क्रीम है, ये जानकारी हमें है, जो बाकी बचे इनका तो पता नहीं। अब इनका नहीं पता तो ये डाउट है, ठीक है। कुछ बादाम क्रीम नहीं है, कुछ बादाम क्रीम नहीं है, तो बादाम का बिस्किट से तो हमें पता है कि बादाम कभी बिस्किट नहीं होगा, इससे कोई जानकारी है नहीं, तो ये डाउट है। तो जिसके बारे में हमें जानकारी ना हो उसके बारे में तो हम कुछ कह ही नहीं पाएंगे, कहेंगे तो वो क्या होगा, तुक्का होगा, गलत होगा। तो मान लो किसी व्यक्ति के बारे में आपसे पूछा कि बताओ, उसके बारे में कुछ बताओ, और आप उसे जानते नहीं हो, कभी मिले नहीं हो, तो उसके बारे में आप क्या कहो, कुछ नहीं कह सकते। यदि आप कुछ उसके बारे में कहोगे तो वो क्या है, संभावना है कि जो आपने बोला वो सही निकल जाए, ये जो आपने बोला वो गलत निकल जाए, ठीक है। सही या गलत में से तो कुछ ना कुछ निकलेगा। कुछ क्रीम बादाम नहीं है, तो कुछ क्रीम, देखो कुछ क्रीम बादाम नहीं, कुछ क्रीम तो बन गए बिस्किट। अब जो क्रीम बिस्किट बन गए वो बादाम नहीं बनेंगे, क्योंकि बिस्किट का इधर नो है, बिस्किट कभी भी बादाम नहीं बनेगा। तो जो क्रीम बादाम बन गई ना, कुछ क्रीम तो बादाम है ना, ये बात तो पता चल रही है कि कुछ क्रीम बादाम बन गई, सॉरी कुछ क्रीम बिस्किट बन गई, और जो क्रीम बिस्किट बन गई वो कभी बादाम बनेगी नहीं, तो ये बात बिल्कुल सही। तो फॉलो हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। तो आंसर यहाँ है केवल 3, केवल 3 अनुसरण करता है। चलिए छठा नंबर भी बिल्कुल वैसा ही सवाल है जैसा अभी हमने बनाया था। तो यहाँ से हमें एक रिजल्ट है सम नोट वाला, क्योंकि सम नोट में ज्यादा दिक्कतें आती हैं बच्चों को, वो हम सोच रहे हैं कि वो आपका डाउट गायब हो जाए पूरी तरह।
कोई समोसा जलेबी नहीं है। कोई भी समोसा जलेबी नहीं। समोसा जलेबी। कोई भी समोसा जलेबी नहीं। और कुछ जलेबी डोसा है। कुछ जलेबी डोसा है। ठीक है, चलो आगे। कुछ डोसा समोसा नहीं है। डोसा समोसा नहीं। तो कुछ डोसा जो बन गया है जलेबी। कुछ डोसा बन गया है जलेबी। जो डोसा जलेबी बन गया वो समोसा नहीं बनेगा, ये बात 100% सही है। ठीक है। कुछ समोसा डोसा नहीं है। कुछ समोसा डोसा नहीं। तो देखो समोसे का जो नो है ना, समोसे का जो नो है वो जलेबी से। डोसे से तो पता ही नहीं, पता नहीं तो डाउट। कुछ जलेबी समोसा नहीं। जलेबी समोसा नहीं, ये बात सच है। कोई भी जलेबी समोसा नहीं, तो कुछ जलेबी समोसा नहीं। ठीक है। तो हमारा जो आंसर बन जाएगा वो हो जाएगा केवल पहला और तीसरा। केवल एक और तीन अनुसरण करता है। तो उम्मीद है कि ये जो एग्जाम्पल अभी हमने बनाया वो आपको अच्छे से समझ में आया। ठीक है। तो समोसे का तो नो है जलेबी तक। डोसे से तो कोई जानकारी है नहीं। ठीक है। और जो बाकी डोसा है, जो कुछ जलेबी बन गया, उसका समोसे से नो हो जाएगा, बाकी का पता नहीं। ठीक है, चलो आगे। 7 नंबर देखो। 3 स्टेटमेंट दे रखे हैं। कोई ए बी नहीं है। कोई भी ए बी नहीं। ठीक है, कोई भी ए बी नहीं। और कुछ भी डी है। कुछ भी डी है। सभी सी ए के अंदर हैं, सारे सी ए हैं। ठीक है, चलो आगे। सारे सी ए। अब देखो, कोई बी सी नहीं है। कोई बी सी नहीं है, तो बी ए नहीं। बी ए नहीं। कोई भी बी ए नहीं, तो कोई भी बी सी नहीं, ये बात भी सच है पूरी। ठीक है, क्लियर। क्योंकि सारा सी ए के अंदर है, तो बी ना तो ए बनेगा ना तो सी बनेगा। कुछ ए डी नहीं है। अब देखो, ए की जो नो है वो बी तक है। ए की जो मना है ना वो बी तक है कि ए कभी भी बी नहीं बने। अब ये जो डी है इससे पता नहीं, तो ये डाउट में जाएगा। ठीक है, कुछ डी ए नहीं है। कुछ डी ए नहीं, तो कुछ डी बन गए बी। अब जो डी बी बन गए, जो डी बी बन गए वो कभी ए नहीं बनेंगे, ये बात सच। तो पहला और तीसरा अनुसरण करेगा, केवल एक और तीन। केवल एक और तीन अनुसरण करेगा। ठीक है, चलो सवाल नंबर 8 देखो। सवाल नंबर 8 क्या होगा? इसमें ए बी सी तीन स्टेटमेंट दे रखे हैं। तो पहला स्टेटमेंट है कुछ ए बी है। कुछ ए बी है और कुछ बी सी। और ये भी दे दिया कि कोई भी ए सी नहीं। कोई भी ए सी नहीं। ठीक, ये तीन स्टेटमेंट दे दिए। अब पहला निष्कर्ष है कुछ भी ए नहीं है। बहुत बढ़िया
एग्जाम्पल है ये वाला, क्योंकि इसमें डायरेक्ट, ठीक है, बढ़िया एग्जाम्पल इसलिए है क्योंकि यहाँ पर निष्कर्ष बढ़िया लिखे हैं, कुछ नहीं वाले हैं सारे। तो देखो यहाँ पर बोला गया है कि कुछ बी ए नहीं, तो कौन से वाले बी? जो सी बन गए। कुछ बी बन गए सी, और जो बी सी बन गए वो ए नहीं होंगे, ये बात बिल्कुल। कुछ बी सी नहीं है, तो कुछ बी बन गए ए, जो बी ए बने वो सी नहीं बनेंगे, क्योंकि ए सी का तो नो है। तो पहला दूसरा दोनों ठीक है। अब तीसरा है कुछ ए बी नहीं। कुछ ए बी नहीं है, तो ए की जो मना है वो सी को है, बी से तो कोई मना है ही नहीं, तो कुछ ए बी है और बाकी का पता नहीं। ठीक है, ये डाउट में जाएगा। क्लियर है बात? चलो अगला क्वेश्चन बनाओ जरा। हेलो। हेलो। चलिए।
उम्मीद करता हूँ ये सवाल कर लिया होगा। सभी ए बी हैं। सभी ए बी हैं, कुछ बी हैं जो सी नहीं है, और कुछ सी डी बने हुए। ठीक, बहुत बढ़िया सवाल है ये वाला। कुछ ए सी नहीं है। देखो बी की तरफ से तो हमें पता है कि कुछ बी सी नहीं है, ए की तरफ से कोई जानकारी है नहीं, डाउट है सारा। कुछ डी बी नहीं, कुछ डी बी नहीं। तो देखो कुछ डी बन गए सी, पर बी की तरफ से हमें पता है कि कुछ बी सी नहीं है, इधर से तो कुछ पता ही नहीं, डाउट रहेगा ये भी। कुछ सी ए नहीं है, कुछ सी ए नहीं है, तो ए की तरफ से तो पता ही नहीं है, इधर से तो डाउटफुल है। ठीक है, ना ए की तरफ से कुछ पता, ना सी की तरफ से कुछ पता, तो हो जाएगा कोई अनुसरण नहीं करता। क्लियर? चलिए क्वेश्चन नंबर 10 देखिएगा। कुछ ए बी है और कोई भी बी सी नहीं है, कोई भी बी सी नहीं। ठीक, कोई भी ए डी नहीं है, ए अलग डी अलग। अब देखो कह रहा है कुछ ए सी नहीं, तो कुछ ए जो बी बन गए वो सी नहीं बनेंगे। ठीक, कोई डी बी नहीं, तो डी का जो 9 है वो किससे है? ए से है। जो डी का 9 है वो ए के साथ है, बी से तो पता ही नहीं, तो डाउट केस बनेगा। कुछ सी ए नहीं है, तो सी का जो 9 है वो बी से है, सी का जो 9 है वो बी से है, ए से तो पता ही नहीं, तो डाउट रहेगा, तो केवल एक हो जाएगा। ठीक है, चलो क्वेश्चन नंबर 11 देखो जरा। कुछ चिप्स केक हैं, कुछ चिप्स हैं जो केक, और सारे केक आइसक्रीम हैं, और सभी आइसक्रीम मिठाई। चलो आगे। कुछ मिठाई केक है, तो मिठाई तो केक बना हुआ है, कुछ सारा केक मिठाई, कुछ मिठाई केक। कुछ आइसक्रीम केक है, तो देखो सारा केक आइसक्रीम, कुछ आइसक्रीम केक भी है, ये भी बात सही है। सभी केक मिठाई, पूरा केक भी मिठाई है, ये बात भी सही है। तो हो जाएगा ऑल, सारे ही अनुसरण करते हैं, पहला दूसरा तीसरा तीनों सही है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। कह रहा है कि सभी खिलौने लेगो हैं। सभी खिलौने लेगो हैं, और कोई ब्लॉक लेगो नहीं है, कोई भी ब्लॉक लेगो नहीं है, और कुछ पजल ब्लॉक हैं, कुछ पजल ब्लॉक। ठीक, चलो कुछ लेगो पजल हैं। तो देखो लेगो पजल हैं ये पूछ रहा है, करो जरा।
हेलो, हेलो। चलिए, तो बात कर रहे थे कि कुछ लेगो पज़ल हैं, कुछ लेगो पज़ल हैं और कोई लेगो ब्लॉक नहीं है। कुछ लेगो पज़ल हैं। तो देखो लेगो का जो नो है, लेगो का नो किसके साथ है? ब्लॉक के साथ है नो। पज़ल से तो नो है ही नहीं, ठीक है? यानी जो लेगो का जो नो है पज़ल से है, मतलब ब्लॉक से है, पज़ल से पता नहीं। पज़ल से पता नहीं तो डाउट में रहेगा। कोई लेगो ब्लॉक नहीं है। कोई भी लेगो ब्लॉक नहीं है, ये बात तो सही है। लेगो ब्लॉक नहीं, क्योंकि ब्लॉक लेगो नहीं, लेगो ब्लॉक नहीं, ठीक? कुछ खिलौने ब्लॉक हैं, कुछ खिलौने ब्लॉक हैं। तो भाई खिलौने का जो ब्लॉक से है वो तो नो है। नो है तो ये क्या हो जाएगा? रॉन्ग हो जाएगा। तो आंसर हो जाएगा ओनली टू, केवल दो। ऑप्शन नंबर वन, ठीक है? 13 नंबर देखो चलो। कुछ पी के हैं, कुछ पी के हैं, ठीक है? और कोई भी के टी नहीं है। के टी नहीं है तो के अलग टी अलग, ठीक है? कुछ पी के हैं और कोई भी के टी नहीं, तो सभी पी टी हैं, सभी पी टी हैं। तो जो पी बन गए के, कुछ पी तो बन गए के और कुछ पी बन गए के, वो टी नहीं बनेंगे। तो जो बाकी बचे हैं ना, इनका तो पता ही नहीं, ये तो डाउट में रहेंगे, ठीक है? सभी टी के हैं, सभी टी के हैं, क्या बनेगा इसका? तो टी का के से तो नो है, तो ये तो निश्चित ही गलत हो जाएगा। कुछ पी टी नहीं है, कुछ पी टी नहीं है, तो कुछ पी बन गए कौन से? के। अब जो पी के बन गए वो टी नहीं बनेंगे, ये बात बिल्कुल सही है। तो आंसर हो जाएगा ओनली थर्ड, केवल तीसरा अनुसरण करता है, ठीक है? चलिए, क्वेश्चन नंबर 14 देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 14 कह रहा है कुछ मोबाइल फ्लैट हैं, कुछ मोबाइल फ्लैट हैं और सभी फ्लैट टीवी हैं, सभी फ्लैट टीवी हैं और कुछ टीवी प्लास्टिक हैं, कुछ टीवी प्लास्टिक हैं। तो निष्कर्ष है कुछ मोबाइल टीवी हैं। तो कुछ मोबाइल टीवी तो बनी गई, ये बात तो बिल्कुल सही है। कुछ फ्लैट प्लास्टिक हैं, फ्लैट का तो प्लास्टिक से कोई जानकारी नहीं है, डाउटफुल है, पता नहीं। सभी प्लास्टिक टीवी हैं, सभी प्लास्टिक टीवी हैं। तो देखो प्लास्टिक का टीवी से कुछ पता है, बाकी तो पता नहीं, ये भी डाउट है। तो आंसर आ जाएगा ओनली थर्ड, ओनली थर्ड हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। तो बस दो चीजों का ध्यान रखना पड़ेगा आपको। जितना स्टेटमेंट में बोला गया है, जितना स्टेटमेंट में बोला गया है उतना आपको डायग्राम बनाना है और फिर सब्जेक्ट को पकड़ के चलना है, ठीक है? चलो आगे। कुछ बेंच टेबल है, कुछ बेंच टेबल है, ठीक है? और कुछ टेबल कुर्सी है, कुछ टेबल कुर्सी है और कुछ कुर्सी पेंसिल है, कुछ कुर्सी पेंसिल है। चलो आगे।
तो पहला निष्कर्ष है कुछ बेंच कुर्सियां हैं, कुछ बेंच कुर्सी हैं। तो बेंच के किसके बारे में पता है? टेबल के बारे में पता है। कुर्सी के बारे में तो पता ही नहीं, डाउट में रहेगा। कुछ टेबल पेंसिल है, टेबल कुछ कुर्सी है, पेंसिल से तो पता ही नहीं, ये भी डाउट रहेगा। ठीक है, कुछ पेंसिल कुर्सियां हैं, पेंसिल कुर्सी है, ये बात तो बिल्कुल सही है। कुछ पेंसिल टेबल है, पेंसिल टेबल है, ये डाउटफुल है। तो केवल तीसरा फॉलो करेगा, ओनली थर्ड फॉलो। ठीक है, चलो अब इसके बाद ना कुछ हम पीवाईक्यूज देखते हैं, जो कि यूपीएसआई 2021 में आए हुए सवाल हैं। छोटे छोटे से सवाल हैं, लेकिन इसमें ऑप्शन ना ऊपर दे रखे हैं, तो हमें यहां से चुनना पड़ेगा ए बी सी डी और फिर यहां मार्क करना। तो कह रहा है कोई भी वेजिटेरियन नॉन वेजिटेरियन नहीं, कोई भी वेजिटेरियन नॉन वेजिटेरियन नहीं। ठीक है, और कोई भी कार्निवोरस ओमनिवोरस नहीं है, नॉन वेजिटेरियन नहीं होगा ये कार्निवोरस ही होगा। अरे हिंदी देख लो, इंग्लिश में ना गड़बड़ है। कोई शाकाहारी मांसाहारी नहीं, कोई भी शाकाहारी मांसाहारी नहीं, और कोई मांसाहारी सर्वाहारी नहीं। ठीक है, चलो ये दो हो गए। सभी शाकाहारी सर्वाहारी है, शाकाहारी सर्वाहारी है, कोई जानकारी नहीं है, डाउट है। कुछ सर्वाहारी शाकाहारी है, सर्वाहारी का शाकाहारी से कुछ नहीं पता। तो इसमें हो जाएगा ना तो एक ना तो दो, सी। और सी यहां दे रखा है ऑप्शन नंबर सी पे। ठीक है, चलिए अगला जो सवाल है ना, इसके जो ऑप्शन है ये पिछले वाले में से लेने पड़ेंगे हमें यहां से। चलो देख लेंगे, वो तो सभी मिठाइयाँ स्नैक्स हैं, सभी मिठाई स्नैक्स हैं, और कुछ स्नैक्स क्रिप्स हैं, क्रिस्प, और सभी क्रिप्स स्वादिष्ट है। कुछ क्रिप्स स्वादिष्ट। ठीक, चलो आगे निष्कर्ष निकालना है। कुछ मिठाइयाँ क्रिप्स हैं, कुछ मिठाइयाँ क्रिप्स हैं। तो मिठाई का तो हमें यही पता है स्नैक्स हैं, क्रिप्स से तो कोई जानकारी नहीं है। स्वादिष्ट है मिठाइयाँ, कुछ स्वादिष्ट मिठाइयाँ हैं। तो स्वादिष्ट का हमें पता है, क्रिप्स से मिठाई से नहीं पता, ये भी नहीं पता। तो ये भी हो जाएगा ना तो एक ना तो दो, सी। और सी यहां दे रखा है ए में। ठीक है, यूपीएसआई 21 का सवाल है ये वाला। अगला सवाल देखिएगा। कोई अंगूठी हार नहीं, कोई भी अंगूठी हार नहीं, अंगूठी अलग हार अलग, और कोई हार कंगन नहीं है, हार कंगन नहीं है। तो हार अलग कंगन अलग, तो सभी अंगूठियां कंगन है, सभी अंगूठी कंगन है। तो अंगूठी कंगन है ये नहीं पता, डाउट में रहेगा। और कुछ कंगन अंगूठियां हैं, कंगन अंगूठी है ये भी नहीं पता, डाउट है। तो ना तो नो नो ही रहेगा, ना तो ना क्या है, सी ऑप्शन में। ठीक, चलो अगला सवाल देखो जरा।
सभी पेन पेंसिल हैं। सभी पेन पेंसिल हैं। और कुछ पेंसिल रबर हैं और सारे रबर नुकीले हैं। ठीक, देखो जरा। तो कुछ पेन रबर हैं, पेन का रबर से कुछ नहीं पता, डाउट है। कुछ नुकीले पेन है, नुकीले पेन है, ये भी डाउट है। तो ये हो जाएगा ना तो ना, सी, और सी है सी ऑप्शन। ठीक, तो इसको अच्छे से क्लास को पढ़ो, क्योंकि ये अच्छे से समझ में आएगी तो नेक्स्ट क्लास कर पाओगे। आज हमने जो बेसिक कंसेप्ट दिया है स्टार्टिंग में, वो बहुत इंपॉर्टेंट है, उसको आप अच्छे से करिएगा तो चीजें अच्छे से समझ में आपको आएंगी। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में अभी।